उस कथा को जब सुनोगे ना तो आप अपने आत्मा को पवित्र कर लोगे, आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी। और जिसकी बुद्धि तेज होती है प्यारे, संसार में यदि किसी की बुद्धि तेज होती है तो वो दूसरों को धोखा देता है, लेकिन जो भगवान की कथा सुनकर के जिसकी बुद्धि तेज होती है वो दूसरों को धोखा नहीं देता है, बल्कि वो अपने आत्मा को सुधार लेता है प्यारे, और भगवान का बन जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है प्यारे, भगवान का भक्त बन जाता है। चतुर बनो, चतुर। चतुर कौन है? रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है क्या? राम भगति मणि और बस जाकी, राम भगति मणि और बस जाकी, राम भगति मणि, राम भगति मणि उरे बस जाके, राम भगति मणि उरे बस जाके। जिसके पास राम रूपी मणि है, राम भक्ति रूपी मणि है, वही चतुर है प्यारे। चतुर नहीं, चतुरों में शिरोमणि है वो। यदि चतुर बनना है श्री राधे, तो आपको भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी मणि को अपने हृदय में रखना पड़ेगा। अच्छा, कृष्ण भगवान की भक्ति मणि क्यों है बताऊं? आप सभी लोग माथे पर तिलक लगाए हो कि नहीं? बोलो। हाथ में सिमरनी है कि नहीं? सिर पर शिखा है कि नहीं? सोचना, है कि नहीं? नहीं है महाराज, गायब है गए। क्यों? आप लोग यदि अपने हृदय में वास्तव में कृष्ण भगवान की भक्ति करते हो तो वो भक्ति दीपक नहीं है। ध्यान देना, अभी आपके अंदर मणि नहीं है प्यारे, कृष्ण भगवान की भक्ति का दीपक है केवल। दीपक क्या होता है? थोड़ा सा हवा का झोंका आया तो दीपक की लौ ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, और कभी कभी तो बुझ जाती है। ध्यान देना प्यारे, जो भारत देश के वासी हैं, जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं प्यारे, उनके लिए एक विशेष नियम है। क्या? यदि आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हो तो आपके माथे पर तिलक होना चाहिए प्यारे, आपके हाथों में कलावा होना चाहिए, आपके हाथों में तुलसी जी की माला होनी चाहिए, होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप अभी भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर पा रहे हो, आप अभी हिंदू धर्म में प्रवेश नहीं कर पाए हो प्यारे। आपसे बड़ा कृतज्ञ और कोई नहीं हो सकता है। ध्यान देना, स्वधर्मे निधनम श्रेयः कहा गया है प्यारे। हमारा धर्म जैसा भी है, हमारा धर्म हमारे लिए सबसे बड़ा है प्यारे। विवाह होने के पश्चात आपका पति आपके लिए भगवान के समान होता है, आपकी पत्नी आपके लिए लक्ष्मी स्वरूपा होती है। ठीक इसी तरह से हम सभी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं प्यारे, तो हमारे शरीर पर हिंदू धर्म का निशान अवश्य होना चाहिए, होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप कृतज्ञ नहीं हो। जिन भगवान ने ये शरीर दिया, ये भारत जैसा देश दिया है, उन भगवान को आप भूल गए हो। कई लोग तो अपना धर्म छोड़ करके दूसरे के धर्म में चले जाते हैं। ये महापाप है प्यारे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः, हमारा धर्म जैसा भी है हमारे लिए वही श्रेयस्कर है, वही कल्याणकारी है, वही आत्मा का कल्याण कर सकता है, वही हमारा उद्धार कर सकता है प्यारे। कभी दूसरे के धर्म को देखकर आगे बढ़ने की कुचेष्टा मत करना प्यारे, नहीं तो आपसे बड़ा पापी और कोई नहीं हो सकता इस संसार में। ध्यान देना, मैं अपने बहनों से, अपने बच्चियों से बोलना चाहूंगा, मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा ध्यान देना,
आप कभी भी किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आना। आजकल एक फैशन चल गया है प्यारे, दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म का निशान पहन रहे हैं, कलावा बांध रहे हैं, माला पहनते हैं और हमारे बहन बेटियों को लुभाने के लिए बहुत ही कुचेष्टा करते हैं। उन लोगों से भी मैं बोलना चाहूंगा कि तुम्हारे जैसा कृतज्ञ पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता है। आप भी अपने धर्म में रहो और मुझे भी मेरे धर्म में रहने दो। यही मेरे हिंदू धर्म का संस्कार है प्यारे। आप मुझे उंगली मत दिखाओ, नहीं दे दी जिस दिन हिंदू जग गया ना, फिर उंगली नहीं पूरा हाथ ही उखाड़ फेंकेगा। फिर ध्यान देना, ये मेरा धर्म है और मेरा धर्म मेरे लिए भगवान से बढ़कर है प्यारे, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए मेरा धर्म ही एक माध्यम है प्यारे। और एक बात और बताऊं, धर्म क्या है? रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम जी का है साक्षात स्वरूप धर्म कहलाता है। यदि आप मेरे धर्म के लिए कुछ कहोगे, मेरे धर्म का दुष्प्रचार करोगे, तो मेरे भगवान का अपमान कर रहे हो। और भगवान का अपमान करने वालों के लिए एक शास्त्र का उपदेश है प्यारे, हरिहर निंदा सुनहि जी काना, हो ही पाप गोघात समाना, काटिए जीव तास जो बसाई, उसकी जीवा काट देना चाहिए। ध्यान देना प्यारे, मेरा धर्म है और मेरे धर्म के लिए कोई उंगली नहीं उठा सकता है, और उंगली उठा लिया तो उंगली में रहने नहीं दूंगा। हिंदू धर्म अब जग गया है। अभी तो हिंदू तभी तक है, ये थोड़ा सा हिंदू क्या, हिंदू शेर कहलाता है, शेर। और जंगल में रहने वाले लोगों की खैर तभी तक है जब तक शेर सो रहा है। यदि शेर को जगा दोगे ना तो फिर खैर नहीं होगा प्यारे, क्योंकि हिंदू शेर है प्यारे, और शेर कभी किसी से डरता नहीं है प्यारे। हमारे यहाँ वीर शिवाजी हुए हैं, महाराणा प्रताप हुए हैं प्यारे, जो किसी शेर से कम नहीं हुए हैं। इसलिए अपने धर्म पे रहो। मैं बहनों से, बच्चियों से अवश्य बोलना चाहूंगा, मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी तुम्हें बहलाए फुसलाए कभी मत उस पर ध्यान देना, और अपने माता पिता के आदेश के अनुरूप जहां माता पिता चाहते हैं वहां पर शादी करो, वहीं पर विवाह करो।